देखिए -15 में से घटाना है -18 को, तो -15 में से घटाना है -18 को और बीच में कोष्टक है, कोष्टक का मतलब गुणा होता है, तो माइनस माइनस हो जाएंगे +18। अब +18 और -15 तो बचेंगे प्लस के 3, क्योंकि प्लस के ज़्यादा हैं, तो ये 18 और -15 बचेंगे 3। ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद में हम आते हैं, ये देखिएगा अब आप 35 में से घटा दो -35, तो माइनस माइनस प्लस है ना, तो ये हो जाएंगे आपके 5 का 5, 3 2 5 55। -25 में से घटा दो 13, तो -25 में घटाओ 13, तो 5 3 8, 2 ने 1 3, माइनस के 38, क्योंकि दोनों ऋण की हैं तो जुड़ जाएगी। अब ये दोनों धन की हैं तो जुड़ गई है ना। चलो निम्न में से सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है, तो ये ऋण का 2 सबसे छोटा है ना। पूर्णांकों के लिए योज्य तत्समक कौन सा है, 0 है ना। फिर a भागित -1 तो -a, 16 भागित 6 प्लस -2, तो देखो ये क्या है -16 भागित, अब 6 में से घटा दो 2, ये अंदर क्या हो जाएगा 6 -2, तो ये हो जाएगा -16 भागित 6 में से 2 गया तो 4, तो 4 चौक 16 माइनस के 4। ठीक है, अब इधर आ जाओ। यदि सोमवार को श्रीनगर का तापमान -3 डिग्री सेल्सियस तथा मंगलवार को तापमान 3 डिग्री सेल्सियस और कम हो गया, तो मंगलवार को श्रीनगर का तापमान कितना था। देखो श्रीनगर का तापमान कितना था सोमवार को -3 डिग्री, और मंगलवार को फिर 3 डिग्री और कम हो गया, 3 डिग्री और कम हो गया, तो देखो भैया है ना, ये -3 डिग्री था, अब इसमें 3 डिग्री और कम हो गया, इसमें कितना कम हो गया, कम करो 3 डिग्री और कम करो तो ऋण का 6 डिग्री सेल्सियस, कितना हो गया 6 डिग्री सेल्सियस। अब ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका योग -3 हो, है ना, तो -1 प्लस -2, ये दोनों पूर्णांक है, और दोनों का योग कितना हो जाएगा -1 -2, तो -3। फिर ऐसे पूर्णांक मान लो 1 10 है, ये धनात्मक पूर्णांक है ना। अब इसमें जोड़ना है, ऋण के 7 जोड़ दो, तो कितने हो जाएंगे 10 - 7 बराबर, अच्छा ऋण का लेना है ना, ऋण के 3 आना चाहिए, तो ये ऋण का ले लो और ये धन का कर लो, तो ये ऋण और ये धन है ना, तो ये हो जाएंगे ऋण के 3। ठीक है ना। चलो क्योंकि ऋण का लाना है तो बड़ी संख्या ऋण का लेना पड़ेगी, बड़ा पूर्णांक आपका ऋणात्मक होगा। एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर कितना है, ऋण का 8, तो ये ऋणात्मक पूर्णांक और ये धनात्मक पूर्णांक और इनका अंतर है ना, तो इसको अपन ऐसा कह सकते हैं, ये अंतर करना है, सॉरी अंतर है ना, 2 - 10 बराबर -8 है ना। ठीक, पूर्णांकों का ऐसा युग्म लिखिए जिसका योग 0 हो, 5 प्लस -5 बराबर 0 है ना, 0 हो, और अंतर 10 हो, तो 5 माइनस -5, 5 + 5 बराबर 10। चलो ज्ञात कीजिए कि -42 × 12, तो
-42 में 12 का गुणा कर दो, 12 दूना 24 का 4, हासिल लगा 2, 12 चौक 48, 48 और 2 50, है ना। किसी पूर्णांक x के लिए -1 x किसके समान है? तो -x के समान है। चलो इसके बाद हम आते हैं दोपहर 12 बजे तापमान, दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। यदि यह आधी रात तक यानी 12 बजे तक, रात के 12 बजे तक 2 डिग्री प्रति डिग्री सेल्सियस की दर, प्रति घंटे की दर से कम होता है तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे होगा? आधी रात को तापमान क्या होगा? देखो भैया, 12 बजे, दोपहर के 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री था, है ना। ये 0 से कितने ऊपर था? 10 डिग्री ऊपर, है ना। ये 0 है तो इससे 10 डिग्री ऊपर था 12 बजे, 10 डिग्री सेल्सियस 12 बजे ये था, है ना। अब हर घंटे 2 डिग्री कम होता जा रहा है ना, तो भैया हर घंटे 2 डिग्री कम हो रहा है तो 12 से 1 बजेगा, 2 बजेगा, 3 4 5 6 7 8 9, 0 से 8 डिग्री नीचे तो 9, है ना। 9 घंटा, 9 घंटे में कितना? 9 दूनी 18, तो भैया 8 पे आएगा जब 1 बजेगा, है ना। जैसे मान लो ये संख्या रेखा ले लो, 0 है, ये 10 है तो 8, फिर 6, फिर 4, फिर 2, है ना, फिर 0, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, तो फिर -2, फिर -4, -6, -8, -10, तो देखो ये 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 5 घंटे, है ना। 5 6 7 8 9, 0 से 8 डिग्री नीचे 9, रात्रि 9 बजे, रात्रि 9 बजे 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे। आधी रात को 9 से 10, 10 से 11 और 11 से 12, तो 12 बजे कितने पे हो जाएगा? 14 डिग्री, -14 डिग्री सेल्सियस पे होगा, है ना। देखते ना अपन 11वें का अध्याय कौन सा है? एक ही है ना। हाँ, एक ही है। एक अध्याय 1 11वें का, 11वें का अध्याय 1 का, अध्याय 1 का 11वां, रात्रि 9 बजे। सही है, रात्रि 9 बजे तो मैंने लिख दिया, रात्रि 9 बजे 0 से 8 डिग्री सेल्सियस। आधी रात को तापमान क्या होगा? तो आधी रात को तापमान क्या होगा ये नहीं दिया इसने। आधी रात को इन्हें 12 बजे कितना होगा? -14 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा? आधी रात को तापमान, आधी रात को तापमान -14 डिग्री सेल्सियस होगा, है ना। चलो ऐसे 2 पूर्णांक लिखो जो -3 से छोटे हो और जिनका अंतर -3 से अधिक हो।
ऐसे दो पूर्णांक लिखो जो -3 से छोटे हो और जिनका अंतर -3 से अधिक हो। एक तो -4 -3 से छोटा है और अंतर कितना हो, -3 से अधिक हो। अंतर -3 से अधिक हो, -3 से अधिक हो तो -14 + 5 -9 -3 से अधिक हो -3 से अधिक, -3 से छोटे और जिनका अंतर कितना है, धन का 1 -3 से अधिक है, -3 से अधिक है ये, -4 अंतर -5 है। तो ऐसे दो पूर्णांक -4 -5 हैं। चलो अब ये क्या कहता है, ये कहता है 15 प्रश्नों वाले एक कक्षा में 15 प्रश्नों वाले एक कक्षा टेस्ट में 15 प्रश्न है ना, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक हैं। सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक कम हो जाते हैं। गुरप्रीत सभी प्रश्नों को हल करता है और उसके उत्तरों में केवल 9 सही हैं। कितने सही हैं? 9। तो 9 सही हैं और सही का एक सही तो 4 नंबर, तो 9 सही तो 36 नंबर। और कितने गलत हैं? 5। 15 है क्या? तो 6 गलत हैं और एक गलत के कितने नंबर? ऋण के 2। तो ऋण के 12, 6 दूनी 12। तो प्राप्तांक क्या हो जाएगा? प्राप्तांक हो जाएगा आपका 6 में से 2 गया तो 4, 3 में से 1 गया तो 2, 24 है ना। चलो ब वाले में क्या कहता है, उसके एक मित्र ने सही प्रश्न हल किए, केवल 5 सही है, तो 5 × 4 5 × 4 20 और कितने गलत हैं? 10 गलत हैं और एक गलत तो 2 नंबर, तो 10 दूना 20, मगर ऋण के 20, क्योंकि ऋण के हैं, ऋण है ना, ऋण का हो जाता है। 2 नंबर माइनस हो जाते हैं, गलत करोगे तो 2 नंबर माइनस, तो 5 सही करें 10 गलत करें, रिजल्ट कितना आया? 0, कुछ भी नहीं बना, माइनस हो गए, +20 -20 0। चलो एक बहुमंजिला इमारत में ज़मीन से ऊपर 25 मंजिलें हैं और प्रत्येक की ऊंचाई 5 मीटर है। ज़मीन के नीचे भी 3 तल हैं और प्रत्येक की ऊंचाई 5 मीटर है। इमारत की लिफ्ट 1 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है और एक व्यक्ति को 50 मीटर की ऊंचाई से दूसरी मंजिल पर पहुंचने में कितना समय 50 मीटर की ऊंचाई से दूसरी मंजिल पर पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो भैया 50 मीटर की ऊंचाई से दूसरी मंजिल यानी कि 55 मीटर, 55 मीटर पे चढ़ना उसको, है ना। तो भैया लिफ्ट जो है वो कहाँ पे है? नीचे है, 25 मंजिला, ज़मीन से ऊपर और 3, तो 25 और 3 28, 28 × 5, तो 5 का 5 8 40, 5 8 40, 40 5 8 40, 5 10 4 14, 140 मीटर नीचे है। अब 140 मीटर नीचे है और 140 मीटर, तो अब वो 0 से चलेगी 55 पे,
1 मीटर 1 सेकेंड में, तो 55 मीटर 55 सेकेंड में होना चाहिए। 2 में 14 वाला, इसका भी उत्तर देखना पड़ेगा, थोड़ा सा कन्फ्यूज हो रहा हूँ। 14 वाला देखो तो 14 का क्या दे दिया वो, 40 सेकेंड। 40 सेकेंड लेगा, 40 सेकेंड लगेंगे। 55 तो वही 50 मीटर की ऊंचाई, तो 40 मीटर 1 मीटर, तो 40 मीटर कैसे हो गए? 25, ये सवाल थोड़ा देखना पड़ेगा यार बेटा। चलो इसको देखेंगे अपन, है ना। फिर ये क्या है, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, है ना। तो -15 + 5 -5, तो -10 + 5 0, तो -5 + 5 5, तो भैया 10 5 कैसे आएंगे, +5 करना है, तो 0 0 + 5 5 दूनी 10, तो 10 कैसे आएंगे, 5 + 5 5 + 5 5 दिया 15, तो 10 + 5 5 5 लाना पीछे, है ना। चलो अब इधर आ जाते हैं अपन। ये तो 2 जैसे ये क्या है, 2/3 है ना। फिर उलट गुणित करेंगे तो 6 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो 3 दूनी 6, तो 2 दूनी 4, सही है, ये तो सही है। एक समकोण एक ऋजु कोण का कौन सा भाग होता है? तो एक समकोण एक ऋजु कोण कितने का होता है? 180 का। तो 180 में कितने, 180 का कौन सा भाग, आधा भाग, 90, है ना। तो 1/2 आधा, है ना, आधा भाग। सुशांत 1 घंटे में किसी पुस्तक का 1/4 भाग पढ़ता है। 1 घंटे में कितना, 1/4 भाग पढ़ता है। तो 2 से ही 1/2 घंटे में उसी पुस्तक का कितना भाग पड़ेगा, तो इसका गुणा कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 1/4, 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2, तो ये हो जाएगा 5/8 भाग, है ना, 5/8 भाग पड़ लेगा। ठीक है। एक कप का 1/3 भाग पानी से भरा है, तो इसे पूरा भरने के लिए कितना भाग बाकी है? तो इतना इसमें 1 में से घटा दो, 3 - 1, 2/3 भाग बाकी है। ठीक है। एक चाय की दुकान में एक चाय की दुकान, है ना, एक चाय की दुकान एक चाय की दुकान में 3 दिनों में दूध की खपत इतनी है, तो औसत खपत ज्ञात करो। तो औसत खपत, तो इन सबको जोड़ लो, 5.2 लीटर प्लस 3.8 लीटर, 6.3 लीटर, 1 2 3 का भाग लगा दो,
तो देखो 3 और 8 11 12 13 का 3 हासिल लगा 1 1 और 6 7 3 10 ने 5 15 बटे 3 3 और 5 15 3 एकम 3 5.1 लीटर। एक कमरे के फर्श की लंबाई इतनी, चौड़ाई इतनी, इस फर्श का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होगा भैया? फर्श का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई। 4.8 इंटू 4.2 क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा ना आपका 4.8 4.2 2 × 16 का 6 हासिल लगा 1 2 चौक 8 ने 1 9 फिर 8 चौक 32 4 8 32 32 के 2 हासिल लगा 3 4 चौक 16 और 3 19। तो ये हो जाएगा आपका 6 9 2 11 10 2 है ना। फिर 2 अंक बाद दशमलव, यहाँ दशमलव 20.16 वर्ग मीटर है ना। इतने मीटर लंबी रस्सी में से इतने मीटर लंबी रस्सी बराबर टुकड़े काटे जाते हैं। कितने टुकड़े कटेंगे? तो 9 सही 3/4 भागित 3/4 तो 9 चौक 36 ने 3 39/4 भागित 3/4 एम्प्लाइज डेट 39/4 इंटू 4/3 4 से 4 कट गया 3 एकम 3 3 दिया 13 टुकड़े 13 टुकड़े होंगे है ना। ठीक है, तो आज के